विद्यालय मेरे पास मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है 2 कमरों का विद्यालय है। इसके अंदर 12 क्लासें चलती है, यानी और फर्स्ट से लगाकर 12 तक पूरी क्लासें यहाँ पर रनिंग है। यहाँ पर हमारा देश का ये भविष्य है। ये बच्चियाँ बैठी हुई है, ये 8 किलोमीटर पैदल थार का एरिया है, लेकिन नहीं जा सकती। हालांकि सर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, महज इस वक्त मुझे 2 टीचर मिले और 4 वर्तमान में पोस्टेड हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पर 2 है तो मैं और प्रदीप जी प्रेजेंट हैं। नाना राम जी गए हुए हैं ABL किट लेने, ABL किट और खेल सामग्री जो सिंदरी ऑफिस में आई। तो फिर 12 क्लास है, 12 की 12 रनिंग है। बिल्कुल 12 की 12 रनिंग है। इस पिछले बार भी 12 रनिंग थी, इस बार भी 12 रनिंग है। यहाँ 4 टीचर है वर्तमान में। 4 टीचर 12 क्लास कैसे संभालते? इधर उधर से ट्यूटोरियल बुलाने पड़ते हैं, जिसका खर्चा हम स्टाफ मिलके कर लेते हैं। 1 से 5 क्लास तक बच्चों को साथ में बिठाते हो? वो बिठा, यानी कि रूम नहीं है हमारे पास। कमरे हैं कहाँ, ये अभी लास्ट निर्माण 2008 में हुआ था, उसके बाद यहाँ पे कोई ईंट नहीं लगी हुई है। तो रूम 2 ही है? 2 कमरे, 1 रूम वहाँ है, 1 रूम वहाँ प्राइमरी तक के बच्चे पढ़ते हैं। 1 से 5 वहाँ बिठा देते। इन 2 रूमों के अंदर बाकी की जो है 7 क्लास कैसे पढ़ेगी? गर्मियों के। नमस्कार, मैं हूँ कुमाराम। इस वक्त साथियों मैं एक ऐसे विद्यालय के अंदर आया हुआ हूँ जो ये विद्यालय मेरे पास मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है 2 कमरों का विद्यालय है। इसके अंदर 12 क्लासें चलती है, यानी कि ये PO चित्र है और इसके ऊपर लिखा हुआ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़वा सरौकी ढाणी। आप कल्पना कीजिए कि ये विद्यालय वास्तव में राजस्थान का शायद मेरे हिसाब से सबसे शानदार और बेहतर विद्यालय हो सकता है। तमाम हमारी जो सरकारें हैं ये दावे करती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। वास्तव में ये जो विद्यालय आपको दिख रहा है, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? 12 क्लास यहाँ इस विद्यालय के अंदर चलती है। मैं आगे यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि मात्र जो 2 रूम है, इधर आओ मेरे पास, आ गया। मात्र 2 रूम है। एक के अंदर ये सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, और दूसरा ये 1 रूम है। यहाँ इसके अंदर फिलहाल 7 क्लास है और फर्स्ट से लगाकर 12 तक पूरी क्लासें यहाँ पर रनिंग है, यानी कि क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12। वो फिलहाल बोर्ड का एग्ज़ाम है। 3 क्लासें यहाँ पर अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन बाकी की जो पूरी क्लासें हैं यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर ये जो 9 क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इसके अंदर ये 11वीं क्लास है। इसके अंदर ये बच्चियाँ पढ़ रही है। और एक बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ये जो कड़वा सरौकी ढाणी जो विद्यालय है, इसके इस तरफ मंदनावास है, तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी है, और इस तरफ भूखा भगत सिंह है, 8 किलोमीटर की दूरी है, और इस तरफ सेंडली और कालूड़ी है, यानी कि 8 किलोमीटर के नज़दीक यहाँ पर ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहाँ पर हमारा देश का ये भविष्य है। ये बच्चियाँ बैठी हुई है, ये 8 किलोमीटर पैदल थार का एरिया है, लेकिन नहीं जा सकती। हालांकि सरकार ने साइकिलों की व्यवस्था तो करवाई है 9th के आगे, लेकिन अकेला सफ़र करना इन बच्चियों के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, महज इस वक्त मुझे 2 टीचर मिले। अब हम सर से भी बात करेंगे यहाँ पर टीचरों की जो संख्या है वो कितनी है, लेकिन ये एक विचारणीय विषय है कि यहाँ पर ये जो बच्चियाँ हैं वास्तव में क्या पढ़ेगी। यहाँ पर बोर्ड तो इनके सामने लगा हुआ है, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। ये ज़मीनी हकीकत है। एक तरफ सरकार ये दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी जो ये बेटियां हैं, हमारे जो बेटे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। आखिर कैसे पढ़ेंगे ये बच्चे और कैसे बढ़ेगा इंडिया? हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन इस हालात से क्या ये बच्चे विश्व गुरु बनेंगे? क्या ये भारत को विश्व गुरु बनाने में सक्षम होंगे? यहाँ पर कोई टीचर नज़र नहीं आ रहा। 2 टीचर बेशक ज़रूर है, एक उधर है, एक यहाँ प्रधानाचार्य है जो ऑफिस के अंदर काम करे। ये PO क्षेत्र है और इसके अंडर में 7 विद्यालय आते हैं। आप कल्पना कीजिए कि महज 2 रूम का ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। आप कल्पना कीजिए कि हमारे राष्ट्र ने इस शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य भी है हमारे साथ जो अपने काम में लगे हुए हैं।
तो हम इनसे सर से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज वैष्णव है। सुरेश जी। सूरज अच्छा, वैष्णव। ये कौन सा विद्यालय आपका, क्या नाम है इसका? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़वासों की ढाणी। कड़वासरा विद्यालय। कितना स्टाफ है आपका? हमारे यहाँ पद सेक्शन 5 के हो रखे हैं और 4 वर्तमान में पोस्टेड हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पर 2 है तो मैं और प्रदीप जी प्रेजेंट हैं। नानाराम जी गए हुए हैं ABL किट लेने। ABL किट और खेल सामग्री जो सिंदरी ऑफिस में आई हुई है वो लेने गए हुए हैं। और एक अध्यापिका है वो अभी प्रतिनियुक्ति पे हैं जयपुर में। तो ये 4 जने हैं। अच्छा, तो फिर 12 क्लास है, 12 की 12 रनिंग है? बिल्कुल 12 के 12 रनिंग है। इस पिछले बार भी 12 रनिंग थी, इस बार भी 12 रनिंग है। तो फिर यहाँ 4 टीचर है वर्तमान में? 4 टीचर 12 क्लास कैसे संभालते? अब ये होता है कि हमारे से जितनी कोशिश होती है वो कर लेते हैं। हमारे जितना हाथ पैर चला देते हैं। और 1 से 5 को साथ बैठा के पढ़ाते हैं और 11वीं 12वीं को पढ़ा देते हैं। बाकी कोई इधर उधर से ट्यूटोरियल बुलाने पड़ते हैं जिसका खर्चा हम स्टाफ मिल के कर लेते हैं। 1 से 5 क्लास तक बच्चों को साथ में बिठाते हो? वो बिठा, यानी कि रूम नहीं है? हमारे पास कमरे हैं कहाँ। ये अभी लास्ट निर्माण 2008 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे कोई ईंट नहीं लगी हुई है। अच्छा, 2008 के बाद? 8 के बाद। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो 9 है, 10th है, 11 है, 12 है, जो भी क्लासें हैं उनको रूम 2 ही है? 2 कमरे। एक रूम वहाँ है? एक रूम वहाँ प्राइमरी तक के बच्चे पढ़ते हैं? 1 से 5 वहाँ बिठा देते हैं। इन 2 रूमों के अंदर बाकी की जो है 7 क्लास कैसे अभी बढ़ी? क्या है, गर्मियों के सीजन है ना, तो हम अभी तो कमरों में बिठा देते 2 क्लास को साथ में। अभी जैसे अभी मार्च का महीना है तो 10वीं फ्री हो रखी है, 12वीं फ्री हो रखी है, 8वीं फ्री, तो 3 क्लासें फ्री हो गई ना, तो हम 2 क्लासों को साथ बिठा देते। बाकी सारे बाहर ही बैठते थे धूप में। बाकी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कहाँ बिठाएं। जब 2-4 टीचरों का स्टाफ है तो फिर ये बच्चे कैसे आगे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? वो सर हमारे हाथ में है नहीं कुछ भी, वो सरकार के हाथ में। क्योंकि जब ये स्कूल क्रमोन्नत हुआ था माध्यमिक में 1/11/2021 को, उस समय 10वीं हुई थी। तो उस समय हम 5 जने थे। एक सेकंड ग्रेड थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। और उसके बाद ये बजट था ना 23 मार्च को 2022 को, उस समय क्रमोन्नत होकर उच्च माध्यमिक हो गई। पर उस समय सरकार ने 5 पद ही सेक्शन किए थे, एक प्रिंसिपल का और 4 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के। उसके बाद पद सेक्शन हुए ही नहीं। अच्छा, समस्या ये है। बाकी जैसे इधर हमारे सेकंड ग्रेड के भी होने चाहिए थे, फर्स्ट ग्रेड के भी होने चाहिए थे, पर वो पद सारे यहाँ सेक्शन ही नहीं हुए अभी तक कोई। यहाँ बच्चे काफ़ी संख्या में है, लेकिन इसके नज़दीक दूसरा कोई सीनियर विद्यालय है? कोई नहीं है। यहाँ से भूखा भगत सिंह जाना हो तो 7 से 8 किलोमीटर है। और इधर जाना हो तो ये कीतपाला स्कूल है, वो भी 7-8 किलोमीटर है। और उधर करना पंचायत का स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करना, वो 9 किलोमीटर है। और ये सेंटर की लोकेशन है, पर आसपास में कोई सीनियर स्कूल एकमात्र यही है 8 किलोमीटर की रेंज में। तो ये है शिक्षा की स्थिति यहाँ पर। मैंने आपको वैसे पहले भी बता दिया था कि 7-8 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई यहाँ पर ऐसा विद्यालय नहीं है। तो उसके बावजूद आप देखेंगे कि ये बच्चे हैं जो यहाँ सभी ये किसानों के बच्चे, कोई कभी यहाँ पर सेठ साहूकारों के बच्चे नहीं हैं। लेकिन सरकार कहती है कि नाना प्रकार की हम योजनाएं लाते हैं जो किसानों के बच्चे हैं जो आगे पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन परिस्थितियाँ ये आपके सामने। एक बार मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखते रहे गाँव री बात। नमस्कार।